नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि के बारे में चर्चा करेंगे जिसको लोग घास फूस समझ करके ऐसे ही उखाड़ करके फेंक देते हैं। दोस्तों, हमें दिक्कत यह है कि हमें यदि औषधियों की अच्छी प्रकार से जानकारी नहीं है तो हम उनका लाभ नहीं उठा सकते हैं। दोस्तों, पहले के ज़माने में इन्हीं औषधियों के द्वारा भयंकर से भयंकर बीमारियों का इलाज होता था, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान का युग आता गया वैसे वैसे हम औषधियों से दूर होते चले गए। दोस्तों, प्रकृति की जो गोद है वह औषधियों से भरी पड़ी हुई है, लेकिन हमें सही जानकारी की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज हम इस औषधि के बारे में जानेंगे। यह हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, इसका उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं और यह किन किन बीमारियों में हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। दोस्तों, जानकारी देने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिन मित्रों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह रेड बटन पर जाकर के हमारा YouTube चैनल आयुर्वेद की जानकारी के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो यह है आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक करने से मेरा मोटिवेशन अप होता है, जिसके कारण मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँ। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस घास का नाम है लौनी, लोड़ा साग, खुरसा, नौन खरा, कुल्फा, लूनाक और भी यह कई नामों से जानी जाती है। आप इसे किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। दोस्तों, यह जो कुल्फ़ा है, जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं वह इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि कुल्फ़ा कढ़ी में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसको कढ़ी में डाल करके प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यह जो औषधि है यह सर्वत्र भारत में बहुत ही आसानी से उपलब्ध होती है, चाहे वह ठंडा प्रदेश हो चाहे वह गर्म प्रदेश हो। जहां बारिश का मौसम होता है तब तो यह अपने आप ही उग जाती है, क्योंकि यह 30 से 32 साल तक मरती नहीं है। जहां इसका बीज पड़ा हो यह वहां अपने आप ही खरपतवार के रूप में उग जाती है। बहुत ही आसानी से उपलब्ध होने वाली और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए विशेष लाभकारी औषधि है। दोस्तों, ये इसकी विशेष खासियत है कि यह 30 से 32 साल तक मरती नहीं है। यह जहाँ भी होती है यह वहाँ अपने आप ही उग जाती है। बस थोड़ी सी बारिश पड़ जाए तो यह अपने आप ही उग जाती है, अपने आप ही उपलब्ध हो जाती है। दोस्तों, आप इसका अनुमान लगा ही सकते हैं कि जो घास 30 से 35 साल तक नहीं मरती है और जो अपने आप ही उग जाती है उसके अंदर कितनी इम्यूनिटी पावर होगी। दोस्तों, इसी तरह से ही यह जो पौधा है, यह जो घास है, यह हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, यह जो घास है यह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का कार्य करती है और इसका जो प्रयोग है वह भी बहुत ही आसान है। इसको आप कढ़ी में डाल के खा सकते हैं, सब्जी में डाल के खा सकते हैं, आप इसको कच्चा भी खा सकते हैं। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। यह खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ थोड़ी चिकनी और हल्की सी नमकीन होती है। दोस्तों, यदि इसके फ़ायदों की बात की जाए तो यह हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए विशेष लाभकारी औषधि है। दोस्तों, इस घास में जितनी भी हरी सब्जियां हैं उनके बराबर ही प्रोटीन और विटामिन होते हैं। यह जो घास है यह हृदय रोग, कैंसर, धात रोग, खून की कमी, हड्डियों में कमजोरी, यौन समस्याएं यानी यौन रोगों में इसका बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। इसके तो बहुत ही सारे फायदे हैं जिनको हम इस वीडियो में नहीं गिनवा सकते हैं। यह जो घास है यह बहुत ही शक्तिवर्धक है, ताकतवर है। दोस्तों, यह जो घास है यह हमारे स्टेमिना को बढ़ाने के साथ साथ यह हमारे शरीर में बल को बढ़ाने का कार्य भी करती है। दोस्तों, इसे आम बोलचाल की भाषा में नौन खरा के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो नमक की तरह हल्की सी खारी होती है। इसका जो स्वाद है हल्का सा नमकीन और हल्का सा खारापन होता है। दोस्तों, आप इसका प्रयोग कच्चा भी कर सकते हैं, सलाद बना करके भी कर सकते हैं, सब्जी में भी कर सकते हैं और इसकी स्पेशल सब्जी बना करके भी खा सकते हैं। दोस्तों, यह पेट के रोगों के लिए, खांसी रोग के लिए, खांसी में बलगम के साथ खून आना, आँखों के लिए। दोस्तों, यह मूत्रल होने के कारण मूत्र विकारों के लिए बहुत ही लाभकारी औषधि है। जिनको पेशाब में जलन होती है, आंतों में सूजन होती है, पेशाब के अंदर खून आता है, पेशाब रुक रुक करके आता है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी औषधि है। दोस्तों, यह पेट के समस्त रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी औषधि है। दोस्तों, यह जो औषधि है हमारे पेट के अंदर जो जहर बनता है यानी कि जो फूड पॉइजन होता है उसको भी ठीक करने के लिए बहुत ही लाभकारी औषधि है। दोस्तों, यह जो औषधि है यह मूत्र विकारों के लिए बहुत लाभकारी है, यानी कि जिनको पेशाब करने में जलन होती है, पेशाब रुक रुक करके आता है, या फिर पेट के अंदर सूजन है, या फिर पेशाब में कोई इन्फेक्शन है, तो यह उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। आप इसको घर पर ले आएँ और इसकी सब्जी बना करके प्रयोग करें। दोस्तों, इसकी जो सब्जी है उसका प्रयोग आप 2 से 3 दिन तक लगातार करेंगे तो आपके जो मूत्र विकार हैं वह धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। दोस्तों, यह बच्चों के मानसिक विकास के लिए बहुत ही लाभकारी औषधि है। जिन बच्चों का मानसिक विकास
थोड़ा लेट होता है, जो हगलाते हैं और जो तुतलाते हैं, उनको यदि आप इसकी 3 से 4 पत्तियों का रस निकाल करके सुबह खाली पेट पिलाएं तो कुछ ही समय में वह हकलाना और तुतलाना बंद कर देते हैं और उनका मानसिक जो विकास है वह भी धीरे धीरे वृद्धि करने लगता है। दोस्तों, जिन मित्रों को कमजोरी रहती है, वीर्य विकार हैं, जिनका धातु पतला है या फिर बार बार स्वपन दोष की समस्या रहती है, तो वह इसका प्रयोग करें, क्योंकि यह जब आप इसको खाएंगे तो यह बहुत ही चिकनी होती है, वीर्य को गाढ़ा करने वाली होती है। यह आपके यौन रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी औषधि है। दोस्तों, आप इसकी सब्जी बना करके खा सकते हैं, इसका रस निकाल करके प्रयोग कर सकते हैं, इसको कच्चा खा सकते हैं या फिर आप इसका सलाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यह बहुत ही आसानी से सुपाच्य, पचने में भी आसान होती है और यह खाने में भी अच्छी लगती है। दोस्तों, यदि यह आपको ताज़ा उपलब्ध ना हो तो आप इसको उखाड़ करके अपने साथ घर ले आएँ। उखाड़ते समय ध्यान रखें कि इसको जड़ के समेत उखाड़ना है और इसको सुखा करके अपने पास रख लें और जब यह सूख जाए तो इसका चूरन बना करके आधी चम्मच की मात्रा में चूरन और 1 चम्मच की मात्रा में मिश्री मिला करके सुबह शाम दूध के साथ लेने से यह आपके स्टेमिना की कमी को पूरा करता है, यह आपके शरीर के अंदर ताकत देने का काम करता है, आपके वीर्य में वृद्धि करता है और नपुंसकता के लिए भी यह विशेष ही लाभकारी औषधि है। दोस्तों, जिस प्रकार पुरुषों में धातु रोग की समस्या रहती है, शीघ्र पतन की समस्या रहती है और स्वपन दोष की समस्या रहती है, उसी प्रकार महिलाओं में भी कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे कि लिकोरिया की समस्या रहती है, सफ़ेद पानी की समस्या रहती है, तो वह महिलाएं भी इसका चूर्ण बना करके सुखा करके इसका प्रयोग कर सकती हैं। यदि वह चूर्ण का प्रयोग नहीं कर पाती हैं तो इसका काढ़ा बना करके प्रयोग करें, इसको सलाद के रूप में प्रयोग करें, तो यह उन समस्याओं के लिए विशेष लाभकारी है। तो दोस्तों, आप इसका जरूर प्रयोग करें, इसके स्वास्थ्य लाभों को उठाएं। आप किसी अच्छे वैद्य की सलाह से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे कोल्फा घास के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।